ग्रुप सी का प्रोग्राम इख्तिताम पजीर हुआ, इख्तिताम तक पहुंचा। अब ग्रुप डी, ये आखिरी ग्रुप है, ये लड़कों के तकरीर का ग्रुप है। अब सबसे पहली बारी है अहमद रजा बिलाल की। माइक पे तशरीफ लाए। जुल्म के एक दस्तावेज, इसका उन्वान है। उसके बाद अब्दुल माजिद मोहम्मद जाहिद तैयार हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, आज मेरी तकरीर का मौजू है जुल्म की एक दस्तावेज। काफिरों ने जब देखा कि मुसलमानों की तादाद घटने के बजाय दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, अब उनकी आवाज का असर अर्ब से हब तक पहुंच गया है, तो खिसिया गए और आपस में मशवरा करके तय किया कि जब तक बनी हाशिम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान वाले उनका साथ ना छोड़ दे और मोहम्मद को हमारे हवाले ना करते, उस वक्त तक उन लोगों से हर किस्म का लेन देन, रिश्ता नाता बंद कर दिया जाए। कोई चीज उनके हाथों से ना बेची जाए, उनकी शादी गमी में शिरकत ना किए जाए, उनसे मिलना जुलना छोड़ दिया जाए। यह फैसला लिखकर कागज को काबा में लटका दिया गया। इस फैसले पर अमल शुरू हो गया। मुसलमान हमारे हजरत और उनका साथ देने वाले बनी हाशिम और बनी मुत्तलिब मजबूर हो गए कि शहर छोड़कर कहीं किनारे चले जाए। चुनांची सब के सब पहाड़ की एक घाटी जो बनी हाशिम की एक भरोसी जगह थी, जिसका नाम शेबे अबू मुत्तलिब था, वहां चले गए। सिवाय अबू लहब के बाकी सब बनी हाशिम की इसी घाटी में थे। अबू लहब ने उनका साथ नहीं दिया। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों का साथी बना। शहर में सब चीज बिकती थी, मगर बेचने वाले दुश्मन थे। मुसलमानों और उनके साथियों को एक चीज भी नहीं मिलती थी। सख्त परेशानी और मुसीबत थी। दरख्त के पत्ते और सूखा चमड़ा पानी में भिगोकर चूसते थे। बच्चे बिलख बिलख कर रोते थे। 3 साल तक यह मुसीबत रही। 3 साल बाद कुछ लोगों को रहम आया और यह मुआहिदा तोड़ दिया गया। इसके बाद अबू तालिब सबको शहर में ले आए और फिर ये लोग अपने घरों में आबाद हुए। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि हमें एक दूसरे की मदद की तौफीक दे और जुल्म करने से बचाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद जाहिद की इन 2 शेरों को साथ उनको बुलाना चाहूँगा। जालिमों से खफा है खुदा, जालिमों से खफा है खुदा, जुल्म करना बुरी बात है। अल्लाह को खुश करती है ये खल्क की खिदमत, गिरने जो लगे कोई उठा लो मेरे भाई। अब्दुल माजिद मोहम्मद जाहिद माइक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। अम्मा बाद, सामीन इकराम, आज मेरी तकरीर का उन्वान है दोज़ख का एक नज़ारा और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान। आलिम रुया में एक दिन हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक की तरफ से दोज़ख का एक नज़ारा दिखाया गया। आपने उसके अंदर जहां बहुत से गुनहगार किस्म किस्म के दुखों में गिरफ्तार हुए दिखे, उनमें से आपने एक पहले जमाने की औरत को भी देखा जो बहुत ही बुरी तरीके से अजाबों में गिरफ्तार है और आग में जल रही है, जिसकी चीख और पुकार ने दूसरे दोज़खियों की तकलीफों को और बढ़ा रखा है। हमारे हज़रत ने दोज़ख के दरोगा से पूछा कि ये औरत कौन है और अपने किन अमलों में इस तरह दोज़ख के अंदर अजाबों में गिरफ्तार है। दोज़ख के दरोगा ने जवाब दिया, हुजूर, इसका बहुत ही बड़ा गुनाह यह है कि ये मखलूक के खुदा को बुरी तरीके से सताया करती थी। इसकी तफसील यह है कि इसके यहाँ एक बिल्ली थी। एक दिन इसके दिमाग में ख्याल आया कि इस बिल्ली को पकड़कर बांध देना
डाला। उस बिल्ली को पकड़ा और उसको एक रस्सी से बहुत ही मजबूती से बांध दिया और उसका खाना पीना भी बिल्कुल बंद कर दिया। उस बिल्ली को इसी हालत में दिन रात रहना पड़ा, मगर उसे उस पर जरा भी रहम न आया। दूसरा दिन भी गुजर गया। वो बिल्ली भूख प्यास से म्याऊं म्याऊं करती रही, मगर उसके पत्थर से दिल पर जरा भी असर न हुआ। तीसरा दिन भी इसी हालत में गुजर गया। ये ना उसको आजाद करने के लिए तैयार हुई, ना ही उसके सामने खाना पीना रखा। आखिर नतीजा ये निकला कि उस बिल्ली की भूख प्यास से तड़प तड़प कर मौत हो गई, मगर उसकी तकलीफ का उसके दिल पर एक जर्रा बराबर भी दुख न हुआ। आज आप जो मुलाहिजा फरमा रहे हैं, ये उस गुनाह की सजा है। सामीन इकराम, आपको इससे मालूम होना चाहिए कि मखलूक खुदा पर जुल्म करना कितना बड़ा गुनाह है। खासकर बेजुबान जानवरों पे तो जुल्म करना इतना बड़ा गुनाह है कि उसकी सजा दोज़ख में भी मिलेगी और दुनिया में भी सामने आएगी। बस अहद करो कि सारी उम्र हम अल्लाह के उन बेजुबान जानवरों के साथ अच्छा सलूक करेंगे और अल्लाह के हर जानदार चीज के साथ भी अच्छा सलूक करेंगे, क्योंकि हमारे प्यारे मजहब इस्लाम की यही तालीम है। आखिर मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें उसके सारे मखलूकात के साथ उसमें सलूक करने की तौफीक अता फरमा और हमें जहन्नम की आग से बचा। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे कामरान मोहम्मद इमरान के गुनाह हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुनहगार के साथ कामरान मोहम्मद इमरान भाई पे तशरीफ लाए। इसके बाद दानिश मोहसिन हसन तैयार हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। तो आज मेरी तकरीर का मौजू है हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गुनाहगार के साथ। एक दिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के साथ मस्जिद में तशरीफ फरमाते। अचानक एक दियाती आया और मस्जिद के कोने में उसने पेशाब करना शुरू कर दिया। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने यह देख उसे डांट डपट शुरू की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब उसका पेशाब रोकने की कोशिश ना करो, उसको पेशाब कर ही लेने दो। जब वह फारिग हो गया तो आपने उसे अपने पास बुलाकर फरमाया कि यह मस्जिद अल्लाह की याद, नमाज, कुरान पाक की तिलावत के लिए है। यहाँ पेशाब करना या गंदगी फैलाना बिल्कुल मुनासिब नहीं है, जाओ आइंदा ना करना। फिर आपने एक साहबा को फरमाया जाओ उस नापाकी पे पानी डालकर साफ कर लो। चुनांचे ऐसा ही कर दिया गया। तो भाई और बहनों, आपने देखा कि गुनाहगारों के साथ भी हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कितना अच्छा बर्ताव था। बस दिल और जान से कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदा की तरफ से बेशुमार दरूद और सलाम आप पर नाज़िल हो। आमीन। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि हमें सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन। तक़ब्बल या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे ये दानिश मोहसिन हसन के खादिमों पर नजरे इनायत और नवान हिमायत की तशरीफ लाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। आज मेरी तकरीर का मौजू है खादिमों पर नज़रे इनायत। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खास खादिमों में से है, जो पूरे 10 साल आपकी खिदमत करते रहे। उनके बचपन का किस्सा है कि उनकी वालिदा उम्मे सुलैम उनको गोद में उठाए हुए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत शरीफ में हाजिर हुई और दरख्वास्त की, क्या हुजूर, मेरा ये एक ही बच्चा है, इसके लिए दुआ फरमा दीजिए। आपने नज़र इनायत फरमाते हुए दुआ के लिए हाथ उठाया और फरमाया, अल्लाहुम्मा अक्सिर मालहू व वलदहू व बारिक लहू फीमा आतैतहू। इलाही, इस बच्चे के माल और इसके औलाद में बहुतात दे और जो कुछ दे उसमें इसको बरकत अता फरमा।
حضرت انس رضی اللہ عنہ جب جوان ہوئے اور حضور کی خدمت میں رہنے سہنے لگے تو آپ کی اس مبارک دعا کا یہ اثر ہوا کہ ان کے یہاں 120 بچے پیدا ہوئے اور سب نے 120 سال کی عمر پائی. خدا نے بہت کچھ فارغ الوالی عطا فرمائی. بصرے میں ان کا ایک کھجور کا باغ تھا جو سال میں 2 دفعہ پھل دیتا تھا اور ان کی بھیڑ بکریوں کی تعداد اس قدر تھی کہ خود پورے طور پر گن نہ سکتے تھے. ایسے ہی ایک اور صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف پر نظر عنایت ہوئی. آپ نے ان کی درخواست پر ان کے لیے برکت کی دعا فرمائی. خود حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کی اس دعا کی برکت سے مجھ کو اس قدر مال دیا کہ جب میں مٹی میں ہاتھ ڈالتا تو وہ بھی سونا بن جاتی، یعنی ہر جگہ نفع ہی نفع تھا. ان کے انتقال کے بعد ان کے گھر میں سے سونے چاندی کا اتنا انبار نکلا کہ کھودنے والوں کے ہاتھوں میں جانے پڑ گئے. ان کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ زندگی میں 30,000 غلام آزاد کیے اور ان کے انتقال کے بعد 80,000 دینار ہر بیوی کو ورثے میں ملی اور 50,000 دینار ان کی وصیت کے مطابق صدقے میں دیے گئے. میرے اسلامی بھائیوں بہنوں، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نشر عنایت اسی طرح ہر انسان کے شامل حال رہتی تھی. آپ کی زندگی ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے. ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ پاک نے ہم کو ایسا پیارا رسول عطا فرمایا. ہم پر لازم ہے کہ آپ کی ہر سنت پر عمل کیا کرے اور پورے طور پر اقتدا کیا کرے. اسی سے دونوں جہان میں بیڑا پار ہوگا. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کی ہر سنت پر عمل کرنے کی توفیق بخشے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبل اس کے کہ میں کسی مختلف کو بلاؤں، جناب سائد سیدی صاحب سے گزارش ہے کہ آپ اسٹیج پہ تشریف لائیں. تیار ہیں؟ السلام علیکم. السلام علیکم. سورہ فاتحہ. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. سورہ اخلاص قل اللہ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کھانا کھانے کی دعا. بسم اللہ. کھانا کھانے کے بعد کی دعا. کھانا کھانے کی دعا. بسم اللہ. کھانا کھانے کے بعد کی دعا. الحمدللہ امنی هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة. بیتون چلا جانے کی دعا. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. بیتون چلا جانے کی دعا. سونے کی دعا. اللہم بسمک آموت واحیا. السلام علیکم.
हमारी इरशाद अब्दुल हमीद की माइक पे तशरीफ लाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, मोहतरम सामीईन किराम, मेरे भाइयों और बहनों, आज मैं आपके सामने सूरतुल बीन और उसका तर्जुमा बयान करना चाहता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा कैफ़ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, अलम यजअल कैदहुम फी तस्लील, व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहुम बिहिजारतिन मिन सिज्जील, व जअलहुम कअस्फिन माकूल। तर्जुमा, मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ शैतान मरदूद से, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा रहम करने वाला बहुत मेहरबान है। क्या आपने नहीं देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथी वालों के साथ क्या बर्ताव किया, और अल्लाह ने उन पर परिंदों के झुंड भेजे जो उन्हें मिट्टी और पत्थर की कंकड़ियां मार रहे थे, उनको फायल हुए झुंड की तरह कर दिया। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कौन है मालिक, कौन है आका, कौन है हाकिम, कौन है राजा, बोलो बच्चों अल्लाह। जिसने दिया पाक जिसने पाना कपड़ा, बोलो बच्चों अल्लाह। जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने जमीन बोलो बच्चों अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। बड़े लोग आए हैं, उनसे चंद बातें आप सुनेंगे। आप लोग बैठे तो जरा आराम करें। इस प्रोग्राम के शुरू फातिहा सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल बच्चों आप लोग अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, मैं आपके सामने तकरीर बयान करना चाहता हूँ। मेरा मौजूद है कयामत हक है। जिन बातों पर ईमान लाना, इनसे यकीन करना, हक जानना जरूरी है। इनमें कयामत भी है। कयामत का मतलब यह है कि एक दिन ऐसा भी आने वाला है कि सूरज, चांद, सितारे, पहाड़, दरख्त, आदमी, जानदार, बेजान, सब चीजें फना वह खत्म हो जाएगी। सिर्फ अल्लाह पाक की जात जो हमेशा से बाकी है वह बाकी रह जाएगी और हमेशा बाकी रहेगी, वो कभी फना न होगी। इन तमाम चीजों की फना हो जाने की सूरत यह होगी कि अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत इसराफिल अलैहिस्सलाम सूर फूंकेंगे। इसकी वजह से बड़ी डरावनी आवाज पैदा होगी। तमाम आदमी और जानवर मर जाएंगे। फिर कुछ दिनों के बाद हजरत इसराफिल अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से दोबारा सूर फूंकेंगे। इससे सब आदमी जिंदा हो जाएंगे। जो कब्रों में दफन है वो भी उठ कर
कम किए होंगे वो अल्लाह उनकी बुराइयों को माफ करके उनको जन्नत में पहुंचा देगा। अस्सलाम वालेकुम।